गुड इवनिंग वंस अगेन। चलिए, अभी तक हम लोगों ने जियोग्राफी के 2 पेपर पर चर्चा कर लिया था और अब हम लोग उसके लास्ट पेपर पर चर्चा करेंगे बीए थर्ड ईयर के लिए जियोग्राफी। दैट इज़ एंड द थर्ड पेपर ऑफ जियोग्राफी दैट इज़ नोन एज पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट। तो पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट के बारे में चर्चा करेंगे कि मुख्यतः जो जनसंख्या और अधिवास है उसके संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला जो आपका इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। तो सभी के लिए वो इम्पॉर्टेंट होगा और सब उसमें से आपको सभी को पहला प्रश्न जो है वो कंपलसरी है, अनिवार्य है, सबको करना ही करना है। उसमें से हम लोग उसमें क्या आता है, उसमें आता है कि राइट अ नोट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग्स। इन निम्न में से जो भी अधोलिखित प्रश्न दिए गए हैं उनमें से किसी भी ब्रांच 5 पे आपको 60 नोट या टिप्पणी लिखना होता है। तो पहला है आपका 60 नोट ऑन द 5 एनी 5 फॉलोइंग टॉपिक्स। ठीक है, तो आप हो जाएगा 60 नोट ऑन द एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो फॉलोइंग टॉपिक्स में कोई भी 5 आपको यहाँ पे आपको बताना होगा। इसके बाद 60 नोट लिखना होगा। इसमें से कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकते हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो इसमें आपको जो प्रोबेबल है जो आप पढ़ सकते हैं, इसमें सबसे पहले आप पढ़ सकते हैं एक तो जनसंख्या नीति क्या है, एजुकेशन पॉपुलेशन पॉलिसी। सेकेंडली जनसंख्या घनत्व क्या है। तो पहला इसमें हो जाएगा जनसंख्या नीति पॉपुलेशन पॉलिसी। दूसरा हो जाएगा जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व। इसी तरह आपका हो सकता है जनसंख्या स्थानांतरण जिसे कहते हैं पॉपुलेशन माइग्रेशन। तो वो हो जाएगा आपका जनसंख्या स्थानांतरण। और अगला इसमें हो सकता है आपका वो है एक जैसे ग्रामीण अधिवास है, उसके बाद आपका नगर नियोजन है। तो एक हो जाएगा ग्रामीण अधिवास, रूरल सेटलमेंट हो जाएगा। नगर नियोजन अर्बन प्लानिंग, नगर नियोजन इसे कहते हैं अर्बन प्लानिंग। जनसंख्या जनाभाव की संकल्पना कंसेप्ट अंडर पॉपुलेशन। तो आपका हो जाएगा जनाभाव समस्या या जनाभाव की संकल्पना, जनाभाव की संकल्पना कंसेप्ट है। ठीक है, तो जनाभाव की संकल्पना कंसेप्ट अंडर पॉपुलेशन। K7 नोट आ सकता है, K7। अगला जो आपका है नगरीय आकार की अर्बन मार्फोलॉजी, नगरीय आकार की अर्बन मार्फोलॉजी इसमें आ सकता है। अगला आ सकता है ग्रामीण नगरीय उपांत जिसे कहते हैं रूरल अर्बन फ्रिंज। तो ग्रामीण नगरीय उपांत, ग्रामीण नगरीय उपांत, रूरल अर्बन फ्रिंज, FRING फ्रिंज और FRING। और अगला है आपके उसमें नगर अधिवास पदानुक्रम, कई बार पूछा गया है हायरार्की ऑफ अर्बन सेटलमेंट। नगर अधिवास पदानुक्रम, नगर अधिवास पदानुक्रम। ठीक, इसको बोलते हैं आपका हायरार्की, HIERARCHY। ठीक है, तो ये तो हो गया हायरार्की। चलिए, तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स आपको लिखना पड़ेगा। एंड सेकेंडली आते हैं फर्स्ट यूनिट पे चर्चा करते हैं। फर्स्ट यूनिट में आपका जो पहला मुख्य क्वेश्चन हो सकता है वह है
जनसंख्या भूगोल का अर्थ क्या होता है और उसका विषय क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। तो यहाँ से थोड़ा सा मेल करना पड़ेगा हमको भी। चलिए, तो आपका हो जाएगा यूनिट 1 क्वेश्चन नंबर पहला होगा जनसंख्या भूगोल का अर्थ और विषय क्षेत्र। जनसंख्या भूगोल का अर्थ और विषय क्षेत्र। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। ठीक है, तो मीनिंग एंड स्कोप हो जाएगा क्षेत्र, मतलब हो जाएगा मीनिंग एंड स्कोप। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ से हो सकता है वह आपका होगा, वह है जनसंख्या वृद्धि के जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो है वह आपका थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। पहला आपका यहाँ हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि के जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। ठीक है, आपका जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि से संदर्भित है। तो इसका हो जाएगा आपका थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ये हो जाएगा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी। ट्रांजिशन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। एंड थर्ड वन क्वेश्चन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हो सकता है वह है आपका भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया। थ्रो लाइट आपको बताना है कि इसके ऊपर टिप्पणी लिखिए या इसके ऊपर प्रकाश डालिए। तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा भारत में जनसंख्या के असमान वितरण हेतु उत्तरदायी कारकों को उल्लेख कीजिए, कारकों को उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं कि व्हाट वाज द बेसिक रीजन ऑफ द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया डिस्कस इट। ओके, तो ये हो जाएगा। यूनिट 2 की चर्चा करेंगे। यूनिट 2 में जो आपके अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं वो कौन से होंगे। इसमें पहला होगा माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत का वर्णन कीजिए। माल्थुसियन थियरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पहला हो जाएगा माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत का वर्णन। माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत। ठीक है, ये हो जाएगा आपका माल्थुसियन माल्थुसियन पॉपुलेशन ग्रोथ थियरी। माल्थुसियन थियरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। माल्थुसियन थियरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक, इस पे आपको लिखना होगा। और अगला है आपका जनसंख्या आधिक्य को परिभाषित कीजिए और विकासशील देशों में जनसंख्या आधिक्य के कारणों का उल्लेख कीजिए। जनसंख्या वृद्धि अत्यधिक क्यों हो रही है, इसके कारणों की बात करना है। तो दूसरा क्वेश्चन है जनसंख्या आधिक्य क्या है। जनसंख्या
आधिक्य, अधिकता, जनसंख्या आधिक्य जो, ठीक है, और आधिक्य तथा जनसंख्या आधिक्य तथा विकासशील देशों में, विकासशील देशों में, विकासशील देशों में किसके कारण, देशों में जनसंख्या आधिक्य के कारण, फिर बाद में आप कारण के बारे में आपको यहाँ पे उल्लेख करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चन उसका एक और है, भारत में जनसंख्या नियंत्रण के प्रमुख उपाय, मेजर्स ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल इन इंडिया, राइट नोट ऑन द मेजर्स ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल इन इंडिया। तो हो जाएगा भारत में जनसंख्या नियंत्रण के प्रमुख उपायों का वर्णन कीजिए, ठीक है। describe the measures are main measures of population control in India। और यूनिट 3 आपका 3 की चर्चा करेंगे। इसमें यूनिट 3 यूनिट 3 पहला क्वेश्चन आपका होगा। यूनिट 3 का जो पहला प्रश्न है वह है, यूनिट 3 का आपका पहला जो प्रश्न होगा वह है, भारत में ग्रामीण अधिवासों की उत्पत्ति एवं वितरण को रेखांकित कीजिए। भारत में ग्रामीण अधिवासों की उत्पत्ति एवं वितरण को रेखांकित कीजिए, एवं वितरण पर लेख लिखिए या रेखांकित कीजिए। ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आफ्टर रूरल सेटलमेंट्स इन इंडिया, वितरण को रेखांकित कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए, विवेचना कीजिए, हाँ रेखांकित कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अधिवास भूगोल का अर्थ एवं विषय क्षेत्र सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे दूसरा है, अधिवास भूगोल के अर्थ एवं विषय क्षेत्र की विवेचना। अधिवास भूगोल का अर्थ एवं विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। मतलब आपका है कि डिस्कस द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सेटलमेंट ज्योग्राफी। और तीसरा जो यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है वह है आपका, नगरों का उपयुक्त वर्गीकरण तथा उनकी प्रमुख विशेषता। ये भी कई बार पूछा गया है। नगरों का उपयुक्त, एक प्रकार से जो उनका प्रॉपर सुटेबल जो उनका क्लासिफिकेशन है, नगरों का उपयुक्त वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बताइए, और उनकी प्रमुख विशेषता एवं उनकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है, विशेषताएं। और यूनिट लास्ट रहेगा यहाँ से, यूनिट 4 पर चर्चा करेंगे। यहाँ पहला होगा, भारत में नगरीकरण की प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। हाँ, डिस्कस द ट्रेंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। ये बहुत बार पूछा गया है, ट्रेंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन, भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में नगरीकरण की प्रवृत्तियाँ या प्रवृत्ति, ठीक है। ये प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए, प्रवृत्तियों की विवेचना पहला। तो पहला आपका हो गया
कि ट्रेंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया, और दूसरा क्वेश्चन हो जाए भारत में नगरीय अधिवासियों की समस्याओं नियोजन बताइए। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, भारत में नगरीय अधिवासियों की समस्याओं, नगरीय अधिवासियों की समस्याओं एवं नियोजन की विवेचना, एवं नियोजन की विवेचना कीजिए। विवेचना, इसका मतलब आपका हो गया कि आप प्रॉब्लम्स एंड प्लानिंग ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स इन इंडिया, इसके बारे में बताना है। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ से जो आपका होगा वह है नगरीय अधिवासियों की विकास की विवेचना कीजिए। ठीक है, हाँ, डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट इन इंडिया, तो हो जाएगा नगरीय अधिवासियों के विकास, नगरीय अधिवासियों के विकास की विवेचना कीजिए, ठीक है। नगरीय अधिवास से मतलब कह सकते हैं कि इवैल्यूएशन, डिस्कस द इवैल्यूएशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट, तो यहाँ पे अर्बन सेटलमेंट पे के इवैल्यूएशन करना है, उसके सेटलमेंट के विकास की प्रक्रिया को बताना है, कैसे विकास हुआ है, इसमें क्या क्या प्रमुख चीज़ें रही हैं। तो ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि आपके पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट से पूछे जा सकते हैं। ओके, आई थिंक, चलिए आपको इसका जरूर फ़ायदा मिले। आई होप फॉर बेस्ट एंड यू विल आल्सो, आई थिंक सो, एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आपका एग्जाम अच्छा हो जाए तो भी बताइएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।